हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9th क्लास की है बुक और कुमार वित्तल की बुक है और NCERT पैटर्न पर है। अध्याय के पास 11 कार्य तथा ऊर्जा, उसमें से आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 5 आपको अपलोड कर रहे हैं। आप लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, फिर समझ में आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले क्वेश्चन जरूर देखिएगा 2 मिनट, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। समझ में आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो, और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से, कहाँ पर 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से पर मुक्त रूप से गिरता है। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे, हम सोल्यूशन में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, मतलब जो हमें दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया है, द्रव्यमान m बराबर दिया है 4.0 किलोग्राम और ऊंचाई दे दी है तुमको h बराबर 12 मीटर, ठीक। विरामावस्था से मुक्त रूप से, विरामावस्था में प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, इसमें क्या करना है, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, इसमें से g का मान हमको दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्थितिज ऊर्जा, अब यहाँ पे निकालेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, mgh। हमने मान लिया, m का मान दिया 4, g का मान दिया 10, h का मान दिया 12, 12 चौको 48, 480 क्या हो जाएंगे जूल। हमारे पास 480 जी आपको फार्मूला पता होगा, आप लोग जानते हैं, उसी फार्मूले से आपको वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें कंडीशन दे दी, उसने क्या दिया है कंडीशन। इसके बाद, अब इसके बाद फिर से उसने क्या, प्रारंभिक ऊर्जा कितने मीटर है, 8 मीटर, तो ऊंचाई इसमें दे दी है आपको h बराबर 8 मीटर दे दिया है, और द्रव्यमान हम वही रखेंगे और g का मान भी वही रखेंगे। फिर हमको निकालना है ऊर्जा, गति ऊर्जा, तो k E बराबर होता है हमारे पास 12 mv² होता है। लेकिन यहाँ पे v का मान पता नहीं है, जब v का मान पता नहीं है तब यहाँ पे हम रखेंगे, पहले तो W निकालेंगे। v बराबर होता है हमारे पास √2gh, आप लोग जानते होंगे, तो वो होता है। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे तो ke काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2, m का मान है 4, फिर जाएंगे 2gh रूट का जो होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर से करनी हमारी कट जाएगी, क्या बचेगा 1/2 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में gh, 2 से 2 कट जाएंगे, बचेंगे 4, g का मान 10, h का मान है 8, 8 चौको 32, 320 क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस पर हमें मिलेगी 320 जूल मिल गई। अब हमें संपूर्ण ऊर्जा निकालना है, तो संपूर्ण ऊर्जा भी निकालेंगे इससे, इसी से निकालेंगे, इसकी h ऊंचाई से, तो आ जाएगी हमारे पास संपूर्ण ऊर्जा, तो जो हो जाएगा हमारे पास W बराबर mgh, m का मान है 4, g का मान 10 और h का मान है हमारे पास 8, तो 8 चौको 32, ये भी हमारे पास 320 जूल आ जाएगी। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक, दोनों में सेम आ गई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कीजिए। फिर आपको अगर लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, आप चैनल को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप समझ में आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपको हम 17, लिस्ट नोट कीजिए क्विक फास्ट। रेस कर देते हैं इसको।
अब क्वेश्चन लिखते हैं आपको 17 नंबर। किताब आपके पास होगी, आप लोग वहाँ से नोट कीजिएगा। लिखा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। छः मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या मान क्या होगा, इसमें से जी का मान आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सवाल को हल करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्या है, तो द्रव्यमान हमको दे दिया गिवन में। द्रव्यमान m बराबर 0.5 किलोग्राम, ऊंचाई उसने दे दी है h बराबर 10 मीटर। उसने ऊंचाई, एक पिंड है हमारा इतना ऊंचा है, मान लिया हमने ऐसे पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर विनाश मुक्त रूप से क्या गिरता है, ऊपर से गिर रहा है यहाँ पे पृथ्वी पे। पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। यहाँ पर ज्ञात करना है हमको 6 मीटर पर, 6 मीटर पर ज्ञात करना है। तो 6 मीटर पे है, उसके ऊपर कितना है हमारे पास 4 मीटर, तो हम 4 मीटर वाली पे निकालेंगे, 6 का पता चल जाएगा हमको। तब यहाँ पे हम लिखेंगे, तब हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर। v पता नहीं, लेकिन v का हमारे पास फार्मूला होता है, v बराबर √2gh, वेग होता है निकालने के लिए। तो जो जाएगा √2 गुणा g का मान 10 गुणा h का मान यहाँ पे रखेंगे हम 4 मीटर वाला, जो जाएगा √80v। अब जो मान यहाँ रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा 1/2, m का मान है 0.5 और जो जाएगा √80 का होल स्क्वायर। 0.5 हमारे पास m का मान दिया है। अब यहाँ पे हम 1/2 गुणा 0.5 गुणा स्क्वायर से कल कट जाएगी तो क्या बचेंगे 80। तब के बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 × 40, 400.1 / 2, तो के बराबर कितना हो जाएगा 20 जूल हो गया, 20 जूल मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक आंसर। अब संपूर्ण ऊर्जा, तब लिखेंगे संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल W बराबर mgh। m का मान कितना लिखा है हमारे पास 0.5, g का मान 10। अब h का मान यहाँ पे हम ले लेंगे कितना 10 लेंगे पूरा। संपूर्ण ऊर्जा मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी निकालेंगे, वही पूरी निकालने के लिए गुणा करेंगे, जो जाएंगे 10 दाम 100, 0.5 गुणा 100। अब 100 को गुणा 5 में कर देंगे तो जो जाएंगे 500 कितने पे 1, वही हमारे पास W बराबर क्या हो जाएगा जूल। 50 जूल हमको दोनों आंसर मिल गए। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, कितना अच्छा लाजवाब, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। बस आप लोग रहिए, जिसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि लेकिन आप लोगों को बेसिक तरीका पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे कॉपी में लिखना है। कंपटीशन में अगर होता है तो आप लोगों को अब तक ये सब चीज़ें ना होती हैं, आंसर 10 सेकंड में आ जाता है। बस आपको वहाँ पे डायरेक्ट मेथड करना पड़ता है, वही चीज़ है। तो इसी वजह से आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें लिख के दिखाना
पड़ता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जल्दी से नोट कीजिएगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपकी बुक में। लिखा 100 ग्राम द्रव्यमान का 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी? उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल कितनी होगी? जी बराबर आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे जो चीज़ दी है वो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे दिया है 100 ग्राम का द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम। 100 ग्राम दिया हुआ क्या जाएगा हमारे पास? 100 बटे 1000 क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो ये जाएगा हमारे पास m बराबर 0.1। हमने ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर लिया। ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने पे हम 1000 से भाग करते हैं, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। और लिखा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग, तो यहाँ पे हमें दे दिया वेग v बराबर कितना दे दिया? 20 मीटर सेकेंड। पिंड की ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा। अब यहाँ पे हमें ऊंचाई पूछ ली है, जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या? ज्ञात करना है यहाँ पे आपको क्या? पिंड की ऊंचाई h और कुल ऊर्जा W ने मान ली। अब हम जानते हैं कि v बराबर v स्क्वायर बराबर होता है 2gh फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास v का मान दिया है 20 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा g का मान दिया है 10 गुणा h। तो हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर खोलेंगे, हो जाएंगे जी हमारे पास 400 बराबर 20 गुणा
एच 20 दाम 400 होते हैं, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वहाँ पर कुल ऊर्जा, तब लिखेंगे हम कुल ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा mgh। mgh तो m का मान कितना रख लेंगे हम 0.1 गुणा g का मान रख लेंगे 10 गुणा h का मान रख लेंगे 20। 20 दामन 200 तो मतलब आ जाएगा W बराबर देखो 20 दामन 200 और 1 को गुणा करेंगे 200 एकक, दशमलव एक अंक पे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 जूल। जो हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 19, तो ये नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से क्विक फास्ट। नोट कर चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन एक बार और भी है आपके पास, चांस है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंड का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है। यह 15 मीटर पर सेकेंड, यह 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कितनी है? ये फिर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इस ऊर्जा का क्या होगा? अर्जित महत्तम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। अर्जित महत्तम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास सवाल है जिसमें से जी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए आपके पास सवाल लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग देख सकते हैं और इसको लगाने की कोशिश भी कीजिएगा। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा एक पिंड का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है। यह 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इस ऊर्जा का क्या होगा? अर्जित महत्तम ऊंचाई भी ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, इसमें m का मान दे दिया है, v दे दिया है और क्या उनसे पूछा है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो क्या होता है ये k बराबर हाफ mv स्क्वायर लगा लेंगे। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी और ऊंचाई v बराबर के v स्क्वायर बराबर क्या होता है 2gh, तो वहाँ से हम h निकालेंगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो हम यहीं से आपको बताना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।